वृष लगन, सूर्यदेव तीसरे स्थान यानी सहज स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में सूर्यदेव के फलों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज बात करते हैं वृष लगन में अगर सूर्यदेव आपके तीसरे स्थान में विराजमान हो यानी कर्क राशि में विराजमान हो तो आपको कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। क्रूर और पाप ग्रहों के विषय में बोला जाता है कि तीसरे, छठे और 11वें स्थान में अगर विराजमान है तो आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या वृष लगन में तीसरे स्थान में सूर्यदेव रहने से बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे? चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि पाठों का नियम है उसी अनुसार आगे बढ़ते हैं। तीसरे स्थान में वृष लगन होने से तीसरे स्थान में कर्क राशि आएगी और कर्क राशि के अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र का चतुर्थ चरण जिसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है, पुष्य नक्षत्र के चारों चरण इसका स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है, श्लेषा नक्षत्र के चारों चरण जिसका स्वामित्व बुध देव को प्राप्त है। नवमांश की बात करें तो 3.20 डिग्री तक अगर कोई भी ग्रह है कर्क राशि में तो वो कर्क के ही नवमांश में रहेंगे और यहाँ पे वो ग्रह वर्गोत्तमी हो जाते हैं। प्रायकर सब पाठों में बताते हैं वर्गोत्तमी ग्रह हमेशा अच्छे फल प्राप्त करवाते हैं। 6.40 डिग्री तक होने से सिंह के नवमांश में रहेंगे जो इनका अपना नवमांश है। 10 डिग्री तक रहने से कन्या के नवमांश में रहेंगे। 13.20 डिग्री तक होने से तुला के नवमांश में रहेंगे। यहाँ पे सूर्यदेव फिर नवमांश कुंडली में नीच के हो जाएंगे। 16.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में, 20 डिग्री तक धनु के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में और 30 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेंगे। देव, नर, राक्षस प्रायकर मेष लगन में बहुत बार हमने बता दिया इनका क्या महत्व होता है। और वैसे भी नवमांश कुंडली में देव, नर, राक्षस का जो स्वामित्व है, देव मतलब सत्वगुण, नर मतलब रजस गुण और राक्षस मतलब तमस गुण। तो रजस, तमस और सत्व गुण में अगर कोई ग्रह है तो उसकी डिटेल में चर्चा हमने एक अलग से पाठ आपको पोस्ट किया हुआ है, आप जाके उसको सुन सकते हैं। समराशि है तो अंश बल में प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, उसके बाद में 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था में रहेंगे। कारक भाव सूर्यदेव का प्रथम और दशम बोला जाता है। अब तीसरे स्थान में अगर सूर्यदेव है तो क्या अच्छे फल हो सकते हैं और क्या बुरे फल हो सकते हैं। संपूर्ण अध्ययन आपको पूरी कुंडली का तब आपको समझ में आएगा जब सब ग्रहों का सम्मिलित करेंगे और सब ग्रहों का सम्मिलित करके एक पाठ में बताना कोई भी हालत में संभव नहीं है। अगर हम 10 दिन तक कंटिन्यू स्टैंड बाई होके भी बोले तो भी संभव नहीं है। इसीलिए अलग अलग पाठों को भी हमने इस तरह से बनाया है कि आप पुस्तकों के अनुसार, आप अपने अभ्यास के अनुसार, आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक के अनुसार उसको नोट भी कर सके, उसको समझ भी सके और अपने अभ्यास सेक्टर में जब जाए, चाहे अपनी कुंडली हो चाहे परिवार की कुंडली हो, उसमें लगा के उसको समझने का भी कोशिश करें। जब भी आप किसी कुंडली का फलादेश करें या किसी के बारे में समझें तब प्रायकर सब पाठों में बोलते हैं आपको उसकी पृष्ठभूमि का पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कैसे स्थान में रह रहा है, माँ बाप और परिवार की कंडीशन क्या है, किस तरह का फ्रेंड सर्कल या दोस्तों का सर्कल है और जिस जातक की आप जन्मपत्री देख रहे हैं वो कितनी उम्र का है और कौन सी महादशा में पैदा हुआ है और फिलहाल उसकी महादशा कौन से ग्रह की चल रही है, किस क्षेत्र में निवास कर रहा है, उस क्षेत्र की कंडीशन क्या है, तब जाके आप प्रिडिक्शन के नज़दीक पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं से भी आपको सोशल मीडिया के द्वारा डेट ऑफ बर्थ, स्थान सब आ गया और आपको बोल दिया गया हमारा बताइए फल कथन क्या बता रहा है कुंडली। बहुत इम्पॉसिबल है। मतलब बता रहे हैं लोग, कितने संतुष्ट हो रहा है सुनने वाला और किस तरह का फल हम लोग बता रहे हैं। और शायद उसी का नतीजा समझ लीजिए आप कि ज्योतिष पर से विश्वास भी उठते जा रहा है और लोग कुछ गलत कमेंट भी कर देते हैं। जहाँ तक बात हमारी है, हम तब तक नहीं बताते जब तक सामने वाले के बारे में हमको चाहे 10% ही पता हो, हमको पता ना हो। पहली बात। दूसरी बात, हमारा कोई पैसा नहीं है ज्योतिष बनने का या ज्योतिषी को पाठ या ज्योतिष से संबंधित जानकारी
या ज्योतिष से संबंधित कुंडली अध्ययन फीस लेके करना, हमारा ऐसा कोई पैसा नहीं है, न हम करते हैं, न आज तक किया है। हमारा अपना पैसा बहुत, क्या हम काम करते क्या नहीं करते बहुत पाठों में हमने बता चुका है। हमारे बारे में, खुद के बारे में भी एक पाठ हमारा पोस्ट किया हुआ है, जानकारी हमारी और ग्रहों की। आप उस पाठ को डीपली अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चैनल किस लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, क्या बताया जा रहा है और आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। हम वो बता रहे हैं जो पुस्तकों में है, हम वो भी बता रहे हैं जो हमें अभ्यास में मिला है, और हम वो भी बता रहे हैं कि एक पाठ में पुस्तक और अभ्यास का मिक्सिंग करके हम आपको कितना दे सकते हैं। इस चैनल में आपको एक्चुअल चीज़ देने की कोशिश की जा रही है, बाकी आपके अपने बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है कि आप उसको कितना ले सकते हैं। तीसरे स्थान में सूर्य देव होने से आपके विल पावर या आपके साहस में या आपके पराक्रम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। आप किसी भी काम को करते हुए घबराएंगे नहीं, किसी से डरेंगे नहीं। नॉर्मली बोला जाता है ना, रात में मत निकलो भूत आ जाएगा, ये हम लोगों की नॉर्मल भाषा है परिवारों में, समाज में। आपको ऐसा कुछ डर नहीं लगता, न भूत से लगता है न राक्षस से लगता है। तीसरे स्थान में सूर्य देव होने से किसी से नहीं डरता, न ग्रहों के फलों से डरता है, न बुरे फलों से डरता है, न अच्छे फलों से डरता है। वो फलों की परवाह भी नहीं करता, वो अपने कामों में निरंतर लगा रहता है। जो संस्कार के द्वारा, जो परिवार के द्वारा, जो उसकी मेंटलिटी के द्वारा जो उसको काम मिला है, चाहे बिजनेस मिला हो, चाहे उसका सर्विस लाइफ हो, चाहे उसका कोई गवर्नमेंट सर्विस हो, चाहे उसका अपना कोई ऐसा कोई डिप्लोमा लेके कोई सोशल सर्विस हो, वो निरंतर उसमें लगा रहेगा। उसका फल उसको कैसा मिलेगा उसके विषय में वो चिंता नहीं करेगा। मतलब तीसरे स्थान में अगर सूर्य देव अकेला हो और बाकी ग्रहों की अगर हम लोग चर्चा नहीं करें तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो गीता में भगवान ने बोला है कि तुम अपना कर्म करो और कर्म फल मेरे ऊपर छोड़ दो, ऐसा कुछ फल सूर्य देव अगर संपूर्ण प्रभाव लेके पूरी तरह बलवान होके किसी के भी तीसरे स्थान में अगर विराजमान है और किसी पाप ग्रह की या पाप स्थान का स्वामित्व लेके किसी ग्रह की इनके ऊपर दृष्टि नहीं है, बुध को छोड़ के, क्योंकि बुध इनके साथ कैसे भी स्थान का स्वामित्व लेके हो इनको खराब फल नहीं दे सकता, तो आपके बल में या आपके पराक्रम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होती है। ऐसा इंसान समाज में या देश में या प्रदेश में नाम करता है अपने बलबूते, किसी दूसरे के बलबूते या किसी की हेल्प लेके नहीं। हेल्प ये करते हैं दूसरे की, इनको किसी की हेल्प नहीं मिलती है। यहाँ से फिर ये सप्तम दृष्टि से अपने भाग्य भाव को देखेंगे तो अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बनाएंगे, न कि भाग्य के द्वारा इनका कर्म चलेगा, नहीं, ये अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बनाएंगे। चाहे इनका कर्माधिपति कैसा भी हो, चाहे शनिदेव कैसी भी कंडीशन में बैठे हों, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव वृष लगन वालों के लिए भाग्य और दशम के स्वामित्व लेके कहाँ पे विराजमान है वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये अपने कर्मों के द्वारा काम करके अपने भाग्य को बनाएंगे, ये भाग्य के भरोसे बैठेंगे नहीं, ये हकीकत है। चाहे किसी का भी सूर्य देव आप तीसरे स्थान में खासकर वृष लगन वालों के हो तो न तो ये पारिवारिक संपत्ति की परवाह करेंगे, माता से विशेष स्नेह करेंगे, किसी भी परिवार से या किसी भी भाई बहनों से कुछ भी लेने की कोशिश नहीं करेंगे, देने की कोशिश करेंगे। चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे देश हो, बहुत दूर दूर तक इनकी यात्राएं हो सकती है, बहुत लंबा रन इनका हो सकता है। आजीविका के लिए भी अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जा सकते हैं, क्योंकि अपनी राशि से जो इनकी चतुर्थ राशि है सिंह राशि, उससे ये 12वें स्थान में आते हैं। तो अपनी कर्म क्षेत्र के लिए या अपनी कमाई के लिए या अपने बिजनेस के लिए या अपने काम के लिए या ऐसी कोई गवर्नमेंट सर्विस इनको मिली हो तो वो अपने परिवार से या अपने जन्म स्थान से, अपने पैतृक स्थान से बहुत दूर निवास कर सकते हैं और प्रायः लंबी यात्राएं करेंगे। छोटी मोटी यात्रा इनकी कम होगी। जल स्थान में रहने की वजह से जल के नज़दीक हो सकते हैं, समुद्र के नज़दीक हो सकते हैं, कोई बड़ी नदी के नज़दीक हो सकते हैं, नदी के ऊपर आना जाना इनका ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा कुछ फल सूर्य देव अगर तीसरे स्थान में विराजमान हो तो इनका प्राप्त होगा। लेकिन आपको देखना क्या है चंद्रमा की पोजीशन, कि चंद्रमा कहाँ विराजमान है, चंद्रमा का बल कैसा है, चंद्र कुंडली के इन हिसाब से सूर्य देव कौन से स्थान में विराजमान है, तो वो सब चीज़ें भी आपको साथ में देखनी पड़ेगी। सूर्य देव हो,
चाहे मंगल हो, चाहे आपका बुध देव का पोजीशन हो, ये सब चीज़ें अगर तीसरे स्थान में है तो तीनों का शुभ फल मिलेगा। लेकिन अगर इनसे कनेक्टेड नहीं है कोई ग्रह, जैसे राहु है, शनि है, उनका अगर दृष्टिपात है या उनका अगर सानिध्य प्राप्त है, तब फिर थोड़ी प्रॉब्लम या इनके फलों में कुछ न कुछ ऊंच नीच आपको देखने को मिलेगी। नवमांश का अपना महत्व है। कौन से नवमांश में बैठे हैं, अपने वर्गोत्तम नवमांश में है, मित्र नवमांश में है, उच्च के नवमांश में है या शत्रु नवमांश में है, उसका भी अपना एक अलग इफेक्ट है। तो जब हम लोग जन्म पुत्रिका या कोई भी कुंडली का जब अध्ययन करते हैं, केवल एक ग्रह या केवल लग्न कुंडली को देख के भविष्य कथन करना या प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। बचिए उससे, हमारा यही कहना है। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में हम लोग जब किसी के लिए आप अच्छा बता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अगर वो अच्छा नहीं भी होगा तो वो कम से कम संतुष्ट तो होगा, कम से कम ये तो सोचेगा, उसका विल पावर तो बढ़ेगा कि चलो आज नहीं तो कल मेरा अच्छा होगा। लेकिन अगर आप किसी का बुरा बता रहे हैं और जन्म कुंडली अनुसार या उसके कर्म के अनुसार वो बुरे फल उसको मिलने वाले ही नहीं है और आपने बता दिया, तो उसका मोरल हो चाहे विल पावर हो, वहीं पे डाउन हो जाता है। और उसका फल उसको क्या मिलेगा वो बाद की बात है, बताने वाले है उसको तो उसी समय क्लिक हो जाएगा। कर्म फलों के दाता दंड विधान शनिदेव के पास है। आपको जिस भी भाव के जो फल मिल रहे हैं उस ग्रह के अनुसार कम मिल रहे हैं और शनिदेव की दृष्टि के अनुसार ज़्यादा मिल रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जब कोई काम करते हो और किसी का प्रिडिक्शन कर रहे हो और कोई कारणवश आपको ये नज़र आ गया कि इस ग्रह का खराब फल इसको मिलेगा, तो आप स्टेट में नहीं बोल के आप डायरेक्ट उसका उपाय बताने का कोशिश कीजिए कि भाई आपका सूर्य देव वीक है, बाकी सब ठीक है, थोड़ी पीड़ा है, तो आप सुबह थोड़ा जल्दी उठना चालू कीजिए। अब वो जातक के ऊपर निर्भर है, वो क्या करता है, वो मानता है या नहीं मानता है, ये उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन आप इशारा दे सकते हैं, आप उसको डायरेक्ट उसको स्टेट वे नहीं बोल के आप इशारा दे सकते, और हम डायरेक्ट कभी नहीं बोलते। एक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में पहले भी पार्ट दिया था डिटेल के साथ, उसके बाद में फिर पार्ट दिया और हमने उसकी पॉजिटिव बातें बताई। अब आप उसमें कमेंट दीजिए, देखिए एक ज्ञानी आत्मा का कमेंट आया है और जैसा कमेंट आया हमको पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ में ये भी बोला गया कि हम सत्य का पक्ष लेते हैं और सत्य बोलते हैं। ठीक, अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, लेकिन कौन सा सत्य? सत्य के नज़दीक तो पहुँचे हैं क्या? जो हम लोग पुस्तकों के द्वारा प्राप्त किया है या जो सोशल मीडिया के द्वारा सुना है, क्या उतना ही सत्य है? क्या जन्मपत्री वहीं तक या कुंडली या ग्रह वहीं तक सीमित है? क्या इतना आसान है 9 के 9 ग्रह ब्रह्मांड में जो पूरी पृथ्वी को संचालित कर रहे हैं और शनिदेव अपने दंड विधान के द्वारा पूरी पृथ्वी पे जीवों को अपने शुभ फल और अशुभ फल दे रहे हैं, क्या उन सबको जान लिया हम लोगों ने? तो थोड़ा बचिए वो सब चीज़ों से, क्योंकि जैसी रश्मियाँ आप एक्टिव करेंगे अपनी बॉडी में, वो आपके चारों तरफ आपके इर्द गिर्द एक सर्कल बना लेती है। आप अगर पॉजिटिव एक्टिव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी और अगर नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। कुंडली में सबसे पहले ये देखने का कोशिश कीजिए कि इस आदमी के पास अच्छा क्या है, बुरे की बात बाद में सोचिए, अच्छा क्या है और वर्तमान में इसके साथ सिचुएशन क्यों खराब चल रही है, उसके उपाय बताइए ना उसको। वो दुखी है तब तो आपके पास आए और उसको और खराब बोल के और दुखी करेंगे आप, तो उसकी आत्मा का प्रकोप तो आपके पास भी आएगा ना। नेचुरल चीज़ है, आप जैसा बोएंगे वैसा आपके पास भी तो फल आएगा उसका। तो हमारी कोशिश यही है कि अगर आप ज्योतिष है और ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्रदान कर रहे हैं किसी को, तो बहुत कुछ बुद्धि और विवेक के ऊपर अपने को डिपेंड रहना पड़ेगा। आप इशारा देंगे तो अगर सामने वाला अच्छा आदमी है तो वो अपनी पूरी स्थिति आपको जरूर बताएगा, और अगर वो नहीं है तो आप उसके ऊपर छोड़िए। आप केवल इशारा देके छोड़ दीजिए कि आप ऐसा काम कीजिए, भगवान करेगा तो आपका अच्छा दिन भी बहुत जल्द आएगा। क्योंकि नेचुरलिटी में या प्रकृति में
हमेशा खराब फल ही नहीं मिलते हैं इंसान को, अच्छे फल भी मिलते हैं। अब ये अलग बात है कि कोई भी ग्रह का धन योग हो, दुर्योग हो, सुयोग हो, और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग विपुल धन या पूरी तरह धनी बन जाएंगे। अब धनी कौन से क्षेत्र में बनेंगे? तीसरा स्थान कर्म का स्थान है, और कर्म क्षेत्र में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठता है तो आप अपने पराक्रम के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा धनी बनेंगे। आप खुद ऐसे पराक्रम करेंगे कि आपके कर्म आपके पराक्रम से डिसाइड होंगे, न कि कोई भाग्य के बल पे डिसाइड होंगे। तीसरे स्थान में बैठे हुए अशुभ ग्रह बहुत ज़्यादा पराक्रमी बनाते हैं इंसान को, और बहुत अच्छे या बुरे दोनों फल कर सकता है वो बाकी कुंडलियों में बाकी ग्रह की प्लेसमेंट, और सबसे बड़ा है कि आपका पारिवारिक संस्कार, कैसे आदमियों के साथ आप रह रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन वो पराक्रमी जरूर बनाता है, चाहे आप किसी भी लाइन में हो, चाहे गलत हो चाहे सही हो। आप किसी से घबराएंगे नहीं, किसी से डरेंगे नहीं, ये चीज़ जरूर प्रोवाइड करवाता है सूर्य देव तीसरे स्थान में रह के। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई बात हो तो निसंकोच आप कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।